नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज योगी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है और ये राहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नहीं बल्कि देवबंद से मिली है। जी हां, देवबंद में योगी सरकार के द्वारा जो मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर एक मीटिंग आज देवबंद में हुई, जिसमें तकरीबन तमाम मदरसों के 5000 से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। और मीटिंग के बाद जो है अरशद मदनी जो मौलाना है, उन्होंने ये कहा देवबंद में कि वो इस सर्वे का समर्थन करते हैं और उन्होंने मदरसों से अपील की कि जो भी मदरसे हैं उनको इस सर्वे में सहयोग करना चाहिए और इस सर्वे से उनको डरना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए जाने को लेकर आयोजित सम्मेलन दारुल उलूम देवबंद ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश की आजादी में मदरसों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। मदरसे देश के संविधान के अंतर्गत चलते हैं और मदरसों के अंदर कोई भी ढकी छुपी चीज नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे से बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्वे में सहयोग करते हुए संपूर्ण और सही जानकारी दें। सम्मेलन संपन्न होने के बाद महमूद हाल में मीडिया से बात करते हुए मौलाना अरशद मदानी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें योगी सरकार के मदरसों के सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने मदरसा संचालकों से आह्वान किया है कि वे सर्वे में सहयोग करें, क्योंकि मदरसों के अंदर कुछ भी ढका छुपा नहीं है। सबके लिए मदरसों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने सम्मेलन में संबोधित करते हुए मदरसों के इतिहास पर प्रकाश डाला और मदरसा संचालकों को शिक्षा अधिनियम और देश के संविधान के अंतर्गत दी गई धार्मिक आजादी के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर बल देते हुए सर्वे में सहयोग करने और अपने मदरसों के बारे में संपूर्ण और सही जानकारी देने की बात कही है। बता दें, उन्होंने कहा है कि हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदरसों ने देश की आजादी और उसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी मदरसा संचालकों से अपने दस्तावेज और जमीन के रख रखाव को ठीक रखने पर बल दिया है। सम्मेलन के दौरान कुल हिंद राबदा ए मदारिस इस्लामिया के नाजिम मौलाना मुफ्ती शौकत बस्तवी ने सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि मदरसे कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए गए हैं। इसलिए मीडिया को मदरसों को लेकर सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। मदरसे वाले अपना हिसाब किताब ठीक रखें, अपने दस्तावेज और हिसाब किताब को पारदर्शी रखें। उन्होंने कहा कि सर्वे से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदरसे खुली किताब हैं और सभी के लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इसलिए अगर सरकार सर्वे करती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें संपूर्ण सहयोग करते हुए सही जानकारी दें। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी राहत है कम से कम योगी सरकार के लिए और योगी सरकार के इस निर्णय के लिए, क्योंकि योगी सरकार ने जब इसका ऐलान किया था अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें जो है तमाम मदरसे जो हैं उत्तर प्रदेश के उनका सर्वे किया जाएगा और ये सर्वे रिपोर्ट जो है 15 अक्टूबर या मिड अक्टूबर तक इसको कंप्लीट किया जाएगा और 25 अक्टूबर तक इसे जो है सरकार को पेश कर दिया जाएगा और सर्वे जो कराना है वो जिलाधिकारियों का काम है, वो इस काम को करवाएंगे। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर्वे में बेसिकली सर्वे होना क्या है। तो सर्वे जो है वो ये है कि मदरसों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 16,000 ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 560 ऐसे मदरसे हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी सरकार द्वारा उनको चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन उत्तर प्रदेश में 35 से 40,000 ऐसे मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, यानी जिनकी कोई मान्यता नहीं है, बिना मान्यता के चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, किन हालात में चल रहे हैं, कौन चला रहा है, इन सब बातों की जानकारी के लिए योगी सरकार ने पिछले दिनों ये आदेश जारी किया कि जो भी मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाए।
सर्वे में दो चार मुख्य बातें हैं कि ये मदरसा कौन चला रहा है, मदरसे का नाम क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, मदरसे में छात्र छात्राएँ कितनी हैं, मदरसे में क्या पढ़ाई हो रही है, मदरसे में कौन टीचर है, कितने टीचर हैं, टीचर क्वालिफाइड हैं, नॉन क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा मदरसे की आय का स्रोत क्या है, मदरसा किसी एनजीओ से एफिलिएटेड तो नहीं है। तो ये सब तमाम जो बेसिक बुनियादी बातें हैं वो इस सर्वे में इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जो कि सरकार को रिपोर्ट में सौंपी जाएगी। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ और सर्वे का, उसके बाद से ही जो है समाजवादी पार्टी जो है, आप यूँ कहना चाहिए कि तिलमिला उठी और समाजवादी पार्टी ने इस सर्वे का विरोध किया। उसने कहा कि किसी भी धार्मिक संगठन के द्वारा चलाए जा रहे जो मदरसे हैं या स्कूल है या शिक्षा संगठन है, उनका इस तरह से सर्वे कराना जो है वो उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का ये भी मानना था कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये उसी को आगे बढ़ाने की एक और कोशिश है। ओवैसी तो एक कदम आगे चले गए, उन्होंने इसको कहा कि साहब ये तो मदरसे का सर्वे जो का ऐलान जो है वो तो बिल्कुल एनआरसी की तरह है। जैसे एनआरसी अमित शाह कानून लाए थे, वैसे योगी जो है मदरसों का सर्वे करा रहे हैं और एक दिन जो है ये हम लोग को कहेंगे कि आप यहाँ से बाहर जाओ। तो कुल मिलाकर राजनीति पिछले एक दो हफ्ते से जो है तेज हो गई थी इस मदरसों को लेकर और काफ़ी कुछ यूपी की सियासत गर्म हो रही थी। लेकिन ये गर्म होती सियासत पर आज जो है वो अरशद मदनी ने या देवबंद ने जो है ठंडे पानी की छींटे डाल दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस सर्वे के साथ है, यानी इस सर्वे से उनको कोई शिकायत नहीं है। जाहिर सी बात है ये समर्थन जो है देवबंद ने जो आज योगी सरकार के इस कदम का किया है, उससे कम से कम समाजवादी पार्टी को बहुत तकलीफ होगी। और ओवैसी भी जो कि इस सर्वे का लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको भी एक लेसन एक तरह से देवबंद ने दिया है और ये कहा है कि भाई इन समर्थकों का हम पूरा विरोध करेंगे, इनसे डरना नहीं है, जो भी जानकारी मांगी जाए वो जानकारी इनको दी जाए, सरकार के बंदों जो सर्वे करने आए उनको दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है वो लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित नदवा का जो कॉलेज है, वहाँ भी सर्वे हुआ था और ये काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है, काफ़ी प्रतिष्ठित मुस्लिम कॉलेज है जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ भी इसका भी सर्वे किया गया। तो फिलहाल सर्वे चल रहा है और सर्वे जारी रहेगा। मिड अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। 25 अक्टूबर के बाद सीएम योगी जो है इन सर्वे रिपोर्ट पर कोई फैसला करेंगे। वो फैसला क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सर्वे पर जो राजनीति तेज हो रही थी, गर्म हो रही थी, फिलहाल देवबंद के आज के इस फैसले ने सरकार को अपने समर्थन देने के फैसले ने जो है उस राजनीति को थोड़ा सा नम कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है और उस पर ठंडी बौछारें डाल दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।